अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे जीन के बारे में। तो जीन डीएनए का एक हिस्सा होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारे पास इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब वो इंफॉर्मेशन या तो किसी प्रोटीन की हो सकती है या वो किसी कैरेक्टर की हो सकती है। कैरेक्टर हमारे पास क्या हो सकता है? आपका हाइट, आपकी हाइट हो सकती है, आपका आई कलर, आपके स्किन कलर और आपके हेयर का स्ट्रक्चर हो गया। ये कैरेक्टर्स हैं। अब इन कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास डीएनए के अंदर पाई जाती है। अब हर इन सारे कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर एक साथ पाई जा रही है। अब डीएनए के अंदर हमारे पास कोड्स होते हैं। कोड्स, हर इंफॉर्मेशन के लिए अलग कोड है। आई कलर के लिए अलग कोड है, आपके पास हाइट के लिए अलग कोड है, आपके स्किन कलर के लिए अलग कोड होता है और आपके हेयर के स्ट्रक्चर के लिए अलग कोड होता है। तो ये जो कोड्स हैं डीएनए के अंदर हर कैरेक्टर के लिए, हर प्रोटीन के लिए, इन कोड्स को हम जीन कहते हैं। तो बेसिकली जीन क्या है? जीन को इंफॉर्मेशन के कोड्स हैं। क्या है? कोड्स हैं जो कि डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं, यूँ कह लें कि डीएनए एक रेसिपी की बुक है जिसमें बहुत सारी डिशेस की रेसिपीज़ लिखी हुई हैं। अब बुक के अंदर ज़ाहिर सी बात है, बुक कंसिस्ट करती है बहुत सारे पेजेस पर। तो वो जो बुक के हिस्से हैं, पेजेस बुक के हिस्से ही होते हैं ना। तो बुक के पेजेस जो हैं ये जीन मान लें। अब हर पेज पे अलग डिश की रेसिपी लिखी होती है। इसी तरीके से डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे बुक में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हर पेज पे अलग अलग डिश की अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये जो अलग अलग पेज है, ये बेसिकली जीन है हमारे पास, जिसमें हर अलग पेज पे अलग डिश की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। या आप कोड की मिसाल से भी समझ सकते हैं, आपको जैसे आसानी लगे। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर आप पढ़ना चाहें कि इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, जिस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, उसे जीन कहा जा रहा है। अब जीन में इंफॉर्मेशन या तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाई जाएगी, उससे क्या बनाई जाएगी? प्रोटीन। या कोई करेक्टर की इंस्ट्रक्शन होगी, जाहिर सी बात है। करेक्टर, आई कलर आपका हो गया, इसकी इंफॉर्मेशन कुछ जिस कोड्स की फॉर्म में होती है उसे हम जीन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर पाई जाती है ना। और डीएनए हमारा न्यूक्लियस में होता है। और जो प्रोटीन बननी है डीएनए से, वो बनती है राइबोसोम्स में। अब राइबोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस से बाहर एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर मैं डायग्राम में बना के आपको दिखाऊं, तो ये आपका एक सेल है। सेल में ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। और न्यूक्लियस के बाहर ये जो ट्यूब्स मैंने बनाई है, इन ट्यूब्स को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो ट्यूब्स है ना, इनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके इसके ऊपर जो मैंने दाने दाने ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ग्रेन्यूल्स, इन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स कहते हैं। अब राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। अब प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में। अब डीएनए न्यूक्लियस से बाहर आ नहीं सकता और हमारे पास राइबोसोम्स न्यूक्लियस में जा नहीं सकते। तो अब इंफॉर्मेशन को डीएनए से बाहर लाना है, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर लाना है। तो न्यूक्लियस से बाहर लाना है, अगर प्रोटीन हमें बनानी तो है, ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो ये इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स पे अगर हम बात करें तो वो स्टेप्स क्या है? तो स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले डीएनए से इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है। इंफॉर्मेशन को कॉपी करने वाला एक आरएनए होता है। आरएनए, उस आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब वो आरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है। कॉपी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा स्टेप क्या होता है? अब इंफॉर्मेशन डीएनए से बाहर लेके आ गया ये। अब ये इंफॉर्मेशन लेके आता है राइबोसोम्स के पास, जहाँ के प्रोटीन बननी है। तो राइबोसोम्स के पास ये जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये दो प्रोसेस होते हैं, दो स्टेप्स हैं हमारे पास प्रोटीन बनने के। पहला स्टेप क्या है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, जिसमें इंफॉर्मेशन कॉपी होगी, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दूसरा स्टेप है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। इन दोनों को मिला के हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, या हम इसे सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं।
तो देखें यहीं लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि जीन कॉपी इंफॉर्मेशन की जाती है, क्या किया जाता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए की फॉर्म में कॉपी की जाती है। उस आरएनए को क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए, जो कि न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेता है और किसके पास लेके जाता है, राइबोसोम्स के पास, क्योंकि राइबोसोम में आगे प्रोटीन बननी है। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए लेके आई, ये इसे स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की फॉर्म में प्रोटीन बनाई जाएगी। अब देखें प्रोटीन भी न्यूक्लिक एसिड की तरह एक बड़ा मॉलिक्यूल है। हमने पढ़ा था जैसे न्यूक्लिक एसिड एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको बनाने वाले जो छोटे मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोटाइड हैं, तो इसी तरीके से प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। दीवार की तरह, हम दीवार की एग्जांपल ली थी ना, दीवार में एक स्ट्रक्चर हमें बार बार रिपीट होते हुए नज़र आता है जिसे हम ईंट कहते हैं, और ईंट ही मोनोमर होता है, बहुत सारी ईंटें मिलकर हमारे पास दीवार बना रही थी जैसे। इसी तरीके से प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको बनाने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, वो मोनोमर्स होते हैं, उन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। तो वो मोनोमर्स क्या है, उन मोनोमर्स को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो हमारे पास एक प्रोटीन बनता है। तो ये दो स्टेप्स थे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के। पहला ट्रांसक्रिप्शन था जिसमें इंफॉर्मेशन को कॉपी किया गया, डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी की गई आरएनए की शक्ल में, फिर उसको राइबोसोम के पास लाया गया जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, फिर उस इंफॉर्मेशन को अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में लाया गया और प्रोटीन बनाई गई। अब हमारे पास आता है आरएनए। आरएनए भी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पॉलीमर होते हैं, किसके, न्यूक्लियोटाइड के। यानी कि न्यूक्लियोटाइड एक छोटा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर जो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड वो क्या है, आरएनए। आरएनए एग्जांपल है न्यूक्लिक एसिड की हमारे पास। तो हमने पीछे डीएनए का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है, तो इसमें भी न्यूक्लियोटाइड में जो हमने जैसे पढ़ा था कि एक राइबोस शुगर होती है जिसमें 5 कार्बन वाली रिंग होती है, हमने ये पढ़ा था कि ये जो 5 कार्बन वाली रिंग होती है इसे हम राइबोस शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोस शुगर होती है, और फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। अब डीएनए में हमारे पास 4 तरह की नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। लेकिन अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में भी हमारे पास 4 तरह की होती हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। इसमें थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। यही बात लिखी हुई है कि इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। और ये हमारे पास किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा। डीएनए की इन्फॉर्मेशन जो कॉपी हो रही थी वो कॉपी करने वाला क्या था, कौन था, आरएनए ही तो था ना। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है हमारे पास। तो 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। पहला हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए एक टाइप है आरएनए की। देखें यही लिखा हुआ है कि ये आरएनए की ऐसी टाइप है जिसमें एक धागा होता है। क्या होता है, एक धागा होता है। और ये इंफॉर्मेशन कॉपी जिस कोड्स में करता है, जिन कोड्स में करता है उनको कोडोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोडोन कहा जाता है। अब बेसिकली ये जो कोडोन्स होते हैं ये तीन तीन नाइट्रोजनस से बेसिस से मिलके बना होता है। कैसे, ऐसे कि हमारे पास अगर मैं कहूँ ये एडिनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, फिर हम कह लें एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन। तो ये तीन तीन कोड्स का एक ट्रिपलेट होता है, और ये तीन तीन कोड्स एक साथ जा रहे होते हैं राइबोसोम के साथ। तो ये तीन तीन करके एक साथ तीन तीन कोड्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक पहुंचाता है। ये इसका काम है। और हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जैसे डीएनए जो था, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो होता क्या है, डीएनए का कुछ हिस्सा दरमियान में से कुछ हिस्सा खुलता है। जैसे अगर हम जिस इंफॉर्मेशन को लाना चाहें तो कुछ हिस्सा खुलेगा, उसमें से इंफॉर्मेशन कॉपी होती है एक सिंगल धागे में, उसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। तो यही लिखा हुआ है तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में ये एक कोड लेके जा रहा होता है। अब तीन न्यूक्लियोटाइड को पढ़ के हर अमाइनो एसिड का अलग, जो अमाइनो एसिड जैसे पज़ल में होता है ना, पज़ल में हर पीस जैसे मिलाने होते हैं, इसी तरीके से जो अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है जिस कोड के साथ, वो फिर उसके साथ आके अटैच होता है।
अगर हम एक सेकंड में अगर आपको दिखाऊं तो देखें ये इन्फॉर्मेशन है। पहले जब भी कॉपी होती है इन्फॉर्मेशन तो डीएनए का धागे कुछ हिस्सा खुलता है। अब ये जो पीछे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एंजाइम है, ये वो एंजाइम है जो कि डीएनए से आरएनए को बनाने में मदद देता है, जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। एज जिसके आखिर में होता है उसे एंजाइम कहा जाता है, पॉलीमर यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल बनाने वाला। आरएनए बन रहा है तो इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये इस तरीके से आता है। इसके ऊपर ये कोडिंग देख रहे हैं आप, कोडिंग के फॉर्म में कोड बनाता जाता है। कैसे बनाता है ये देखें, ऐसे बनाता है। अब ये आएगा आरएनए, ऐसे धागा आएगा, एक धागे को पड़ेगा, सब धागों को नहीं पड़ेगा। तो आप बेस पेयरिंग का रूल जानते हैं ना। अब जब भी साइटोसिन होगा तो इसके सामने क्या होगा, ग्वानिन आएगा। साइटोसिन के सामने ग्वानिन, फिर एडेनिन के सामने क्या आएगा, वैसे तो थायमीन होता है लेकिन थायमीन किस में होता है, हमारे पास डीएनए में। आरएनए में थायमीन नहीं होता। आरएनए में थायमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यहाँ यूरेसिल लगे, ये देख रहे हैं 3 कोड बन गए। तो ये इन्फॉर्मेशन इसने इसकी कॉपी की, फिर ऐसे 3 कोड्स की फॉर्म में किसके पास लेके जाता है, राइबोसोम के पास लेके जाता है। राइबोसोम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसे राइबोसोम के पास लेके जाता है। राइबोसोम से ऐसे 3-3 कोड करके पढ़ता है, फिर अमाइनो एसिड्स को बुलाता है। अमाइनो एसिड आके अटैच होते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं, डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। काम था मैसेंजर आरएनए ऐसे आएगा, इन्फॉर्मेशन कॉपी करता जाएगा। जैसे थायमीन है तो थायमीन के साथ हमेशा एडेनिन लगता है। लेकिन फ़र्क समझें, एडेनिन के साथ क्या लगता है, हमेशा थायमीन लगता है, और थायमीन यूरेसिल में नहीं पाया जाता। तो इसी थायमीन आरएनए में नहीं पाया जाता, तो थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। तो एडेनिन के सामने हमेशा यूरेसिल लिखेंगे, लेकिन थायमीन के सामने आप जानते हैं क्या होता है, एडेनिन होता है। और एडेनिन आरएनए में हमें देखने को मिलता है। तो ये समझने वाली बात है। एडेनिन पाया जाएगा, साइटोसिन यहाँ पे आएगा, फिर ग्वानिन। साइटोसिन के सामने क्या मिलेगा हमें, ग्वानिन। अब एडेनिन के साथ यहाँ पे क्या अटैच होना है, एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग का रूल है, थायमीन अटैच होता है। लेकिन थायमीन हमारे पास आरएनए में हमें देखने को नहीं मिलता, क्या मिलता है, यूरेसिल मिलता है। तो यहाँ यूरेसिल आ जाएगा। ये कॉपी हो गई इन्फॉर्मेशन। ये अब ये इन्फॉर्मेशन राइबोसोम के पास जाती है 3-3 फॉर्म में, ऐसे ये 3 की कोड की फॉर्म में जाएगी। अब मिसाल के तौर पर समझ लें, ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया ये राइबोसोम है, और इस राइबोसोम के ऊपर ये जो 3-3 कोड आपको नज़र आ रहे हैं जिसे कोडोन कह रहे हैं, जो कि कौन लाया, मैसेंजर आरएनए लाया था राइबोसोम के पास। अब इन कोडोन्स को पढ़ने कौन आता है, पढ़ने के लिए ज़ाहिर सी बात है जो आएंगे ट्रांसफ़र आरएनए की फॉर्म। ट्रांसफ़र आरएनए इनके पास लाता है अमाइनो एसिड्स। क्या लाता है, देखिए ये ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर है, ये मैंने लिखा है। ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर होता है अमाइनो एसिड, हर ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड होता है। अब ट्रांसफ़र आरएनए आता है, कोड मैच करता है, जिसके साथ कोड मैच होता है उसके साथ आके ऐसे बॉन्ड बनाता है। जैसे अब देखें यहाँ पे कोड क्या है, सी। तो अब जब आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जिसके साथ इसकी बेस पेयरिंग पेयरिंग हो सक रही हो रूल के मुताबिक, तो उसके साथ पेयरिंग करेगा, जो हमने चारगर्भ रूल पढ़ा था। तब देखें, आप जानते हैं ग्वानिन के सामने क्या होना चाहिए, साइटोसिन। ग्वानिन के सामने साइटोसिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। तीनों ग्वानिन है तो तीनों साइटोसिन। अब जो अमाइनो एसिड, तीन ऐसा अमाइनो एसिड जिसके साथ 3-3 साइटोसिन होंगे, जैसे ये रहा ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर 3 साइटोसिन है, तो ये आएगा इसके साथ अटैच होगा और ऐसे बॉन्ड बना लेगा। ऐसे अमाइनो एसिड आए। अब दूसरा अमाइनो एसिड, जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्वानिन होना चाहिए, यहाँ पे भी ग्वानिन, तो 3 ग्वानिन वाला ट्रांसफर आरएनए, ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसके पास 3 ग्वानिन वाला कोड होगा। लेकिन जो कोड मैसेंजर आरएनए ला रहा है उस कोड को हम कोडोन कहते हैं, और जो कोड ट्रांसफर आरएनए पे लगा होता है इस कोड को एंटी कोडोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटी कोडोन, क्योंकि यही इसको खोल रहा है ना, बॉन्डिंग का जरिया बन रहा है। इस वजह से जो कोड ट्रांसफर आरएनए के पास होता है वो एंटी कोडोन है, और जो मैसेंजर आरएनए वाला कोड है ये कोडोन है। अब जो ये आएगा दूसरा वाला इसके साथ, ऐसे क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे आके अटैच होगा और ये अमाइनो एसिड आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड आके लगते जाते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ते जाते हैं, यहाँ कोड पढ़ते जाते हैं। अमाइनो एसिड और राइबोसोम अपनी जगह पे रहता है, धागा ऐसे आगे जाता रहता है, धागा आगे आता रहेगा, कोड पढ़ते जाएंगे, अमाइनो एसिड ऐसे आके बॉन्ड बनाते जाएंगे और अमाइनो एसिड की बहुत लंबी चेन बन जाएगी, जिससे आगे जाके प्रोटीन बनेगा। तो यही स्ट्रक्चर है, यही लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट में। अगर हम पढ़ें तो देखें, ये लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट आरएनए। ये तो छोटी बात है कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 70 से 90, ये तो
रहने दें। अभी ये जो काम की बात क्या है कि इसके पास एंटी कोडोन होते हैं। क्या होते हैं? एंटी कोडोन होते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं। वहीं जैसे मतलब जो बेस बना रही है, जैसे हमने पीछे देखा कि ग्वानिन के सामने साइटोसिन होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री है ना उसका। तो ये एंटी कोडोन होते हैं, कॉम्प्ली जेनेटिक कोड होते हैं। किसकी फॉर्म में? कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, जो हमने अभी पीछे देखी, ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन। तो ये लाता है राइबोसोम के पास। बस यही काम है, राइबोसोम के पास लाता है और ऐसे अमाइनो एसिड की चेन बनती जाती है। और इसका यही काम है, और कुछ भी इसका फंक्शन नहीं है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। डिटेल में आप इंशाल्लाह ये सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इसकी नंबर कितने होते हैं, टाइप्स कितनी होती हैं और कितना पाया जाता है। बस ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, समझने वाली कुछ बात नहीं है। राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो ये आपके पास राइबोसोम में पाया जाता है। वही बात है, लार्जेस्ट अमाउंट है इसकी, 80% है। और ये बस ये राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में इसका भी काम है। तो समझ गए आप मैसेंजर आरएनए कॉपी की इन्फॉर्मेशन को। वह कॉपी करने के बाद राइबोसोम के पास लाया, और जिस जिस कोड में लाया था उसे कोडोन का। फिर अब उस कोड को तोड़ने के लिए उस जो ट्रांसफर आरएनए के पास कोड थे उन्हें हम एंटी कोडोन कहते हैं। तो ये बात समझने वाली है। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा आपको।